हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय अपना सारा देश कोविड-19 के संक्रमण से बुरी तरह जूझ रहा है। और ऐसे में दोस्तों एक बात को लेकर के समस्या और खड़ी हो गई है जो इस समय कोविड-19 से भी ज़्यादा भयंकर है, और वो है बेटा अपने भारत के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को मैं बताता चलूँ, कोविड-19 की ये दूसरी लहर चल रही है जिसमें ज़्यादातर जो पेशेंट है बेटा, यानी कोविड-19 यानी कोरोना वायरस जैसे हो रहा है उस टाइम, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट को उसके फेफड़े जाम हो रहे हैं बेटा। क्या हो रहे हैं? फेफड़े जाम हो रहे हैं। और जब फेफड़े जाम हो रहे हैं तो बेटा उस पेशेंट को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और जब सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है इस टाइम, ठीक है, तो उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कोरोना वायरस से संक्रमित हर पीड़ित को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। अब आज की आवर में पिछले 2 दिन की अगर बात करूँ स्टैंड, तो 4 लाख से भी ज़्यादा एक दिन में केसेस आ रहे हैं स्टैंड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, हर पेशेंट को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है स्टैंड, ठीक है, तो अब अपने देश में ऑक्सीजन की समस्या को लेकर के, यानी ऑक्सीजन की क्या हो गई बेटा, अपनी देश में कमी हो गई है, जिसको लेकर के अपने भारत सरकार बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और ऐसे में वो जो अपने बाहर के देश हैं जैसे इटली है, नीदरलैंड, इजराइल है, ये बहुत सारी सहायता दे भी रहे हैं और विमानों से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा भी रहे हैं इंस्टेंट, ठीक है। और इटली ने तो एक एयर प्लांट भी अपने भारत में लगवा दिया है ताकि मरने वाले लोगों को कम से कम बचाया जा सके इंस्टेंट, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, इस ऑक्सीजन की कमी के कारण देश में हर रोज कम से कम 5-6 हज़ार लोगों की जान जा रही है स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे में भारत सरकार परेशान है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसी ऑक्सीजन को कहाँ से अवेलेबल कराया जाए जिससे पेशेंट को बचाया जा सके स्टूडेंट, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे स्टूडेंट, वो ये कि ये जो वातावरण की हम बात करें जिसमें हम और आप या जीव जंतु सारे जीवित हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीजन उन पेशेंट के लिए मेडिकल में यूज क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे दिमाग में आपके सवाल होंगे, इनको मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ में एक चीज़ और आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि जो हॉस्पिटल जो ऑक्सीजन पेशेंट को प्रॉपर मात्रा में दे रहे हैं तो वो कितनी भारी भरकम फीस उनसे वसूल रहे हैं, और मैं आपको बताता चलूं और आपको मैं बताऊंगा भी वीडियो के लास्ट में, ठीक है। जिसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक सामान्य इंसान इसको पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो तो इतनी भारी फीस सुन करके डॉक्टर से लोगों की, ठीक है, अस्पताल तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो सारा कुछ आपके आज के वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूं। तो पहले हम बात करते हैं कि जिस ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं, ठीक है, हम और आप ले रहे हैं, क्या इस ऑक्सीजन का यूज हम मेडिकल लाइन में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता चलूं, जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो ये वातावरण की ऑक्सीजन है। और वातावरण में जो सबसे ज़्यादा जो गैसेस पाई जाती है बेटा, सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है बेटा। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। और वो उसकी जो परसेंटेज रहती है लगभग 78% रहती है। इस बात को ध्यान से समझें। मैं बता रहा हूँ कि इस डायरेक्ट जो ये ऑक्सीजन हम ले रहे हैं इसका यूज हम मेडिकल लाइन में डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट, ठीक है। देखिए इसका मेन कारण क्या होता है कि इस वातावरण वाली ऑक्सीजन में लगभग 78% क्या होती है बेटा? नाइट्रोजन होती है। और अगर मैं बात करूँ बेटा आपकी ऑक्सीजन की, क्या की बेटा? ऑक्सीजन की बात करूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो ये आपकी केवल और केवल बेटा 21% होती है। कितनी होती है? 21% होती है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब 78 और 21 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका 99 होता है। कितना होता है बेटा? 99। अब बचा बेटा आपका 1%, और 1% जो होता है बेटा, इससे 1% के अंदर बेटा आपका हीलियम भी होता है, ठीक है, आपका ये नियोन भी होता है, ठीक है, ये आपका आर्गन भी होता है, ये आपका क्रिप्टॉन भी होता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी ये सारी गैसें लगभग कितनी होती है? 1% होती है स्टूडेंट। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि ये जो वायुमंडल की जो वायु है, ठीक है, इसमें किन किन का मिश्रण होता है? इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हीलियम, नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन, यानी और भी ज़्यादा भयंकर गैसें होती है, ठीक है। लेकिन अब बात चलती है कि इस ऑक्सीजन का यूज मेडिकल में क्यों नहीं कर सकते बेटा। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि मेडिकल लाइन में जो ऑक्सीजन यूज होती है, मेडिकल लाइन में जो ऑक्सीजन यूज होती है, जो पेशेंट को दी जाती है बेटा, वो जो उसकी जो शुद्धता की मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है बेटा? आपकी 98% होती है। कितनी बेटा वो? यानी जो हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ऑक्सीजन यूज की जाती है, ठीक है, वो 98% की होती है बेटा, प्योर होती है, अर्थात वो शुद्ध होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस वाली ऑक्सीजन की, तो ये तो मेडिकल की बात करी मैंने, यानी हॉस्पिटल वगैरह में या मेडिकल वगैरह की अगर बात करूँ तो वो जो ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक है,
वेंटिलेटर के माध्यम से, वो जो होती है 98% की होती है बेटा, शुद्ध होती है। लेकिन ये जो अपनी वायुमंडल की जो गैस है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन गैस है, वो क्या होती है बेटा, बहुत सारी गैसों का क्या होती है, मिश्रण होती है। क्या होती है बेटा, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है। इसलिए हम इस जो हम तुम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट उस पेशेंट को नहीं दे सकते स्टूडेंट, ठीक है। तो मेन कारण आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस ऑक्सीजन से हम लोग जीवित या पेड़ पक्षी पशु पक्षी जीवित हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो बिल्कुल प्योर नहीं होती है। प्योर तो होती है, लेकिन उसमें प्योर कितनी होती है, केवल और केवल 21% की होती है बेटा ऑक्सीजन होती है, और बाकी जो 7 सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, और बाकी ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये इत्यादि गैसेस के अंदर मिलती है। यानी ये जो हम तुम गैस ले रही है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होती है, ठीक है। लेकिन इस मिश्रण को हम डायरेक्ट पेशेंट को नहीं दे सकते, इससे उसकी मृत्यु हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि उस पेशेंट को देने के लिए, ठीक है, पेशेंट को देने के लिए जो ऑक्सीजन होती है वो लगभग 98% की होती है बेटा, श्योर होती है, अर्थात वो शुद्ध होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो आपको पता है, तो आपको ये पता चल गया होगा कि जिस ऑक्सीजन को हम ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, वो 98% श्योर या शुद्ध नहीं होती है। यानी उसमें यानी हवा में केवल कितने % ऑक्सीजन होती है आपकी, 21% ऑक्सीजन होती है स्टूडेंट, ठीक है। यह तो आपको समझ में आया होगा कॉमन। अच्छा, अब बात ये है बेटा, क्या हम इस ऑक्सीजन को, जो आपकी वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, क्या हम इसका यूज किसी भी प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है बेटा, सबसे पहले एयर प्लांट लगाना होता है। क्या लगाना होता है बेटा, एयर प्लांट लगाना होता है। जैसे अभी फिलहाल ही में इटली ने अपने देश में लगवाया है, ठीक है। इसमें होता है क्या है बेटा, इस हवा का जो हम तुम सांस ले रहे हैं, इसको फिल्टर किया जाता है। क्या होता है बेटा, फिल्टर किया जाता है, और फिल्टर किया जाता है तो इसमें से केवल और केवल ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करते हैं बेटा, निकाला जाता है। यानी ये जो शेष गैसें होती हैं, जो व्यर्थ गैसों के रूप में बाहर रह जाती हैं, और केवल जो आपकी ऑक्सीजन आपको 21% दिखती है डिस्टेंट, ठीक है, इसका करते हैं बेटा फिल्टर करते हैं। और फिल्टर करने पर जो शेष नाइट्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन है, ये शेष गैसें क्या होती है बेटा, बाहर होती हैं। और जब ये गैस जो आपकी शुद्ध गैस होती है, फिल्टर के माध्यम से इसको सिलेंडर में भर लिया जाता है। सिलेंडर में भरने के बाद इसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद इसको द्रवित कर देते हैं, इसको लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। लिक्विड फॉर्म में ले आने के बाद इसको हम वेंटिलेटर में यूज करते हैं, मेडिकल के रूप में स्टैंड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम जो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है, हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें एयर प्लांट लगाना होगा, जैसे इटली ने अपने देश में फिलहाल ही में भी लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाने के लिए स्टैंड, ठीक है। तो पहले इसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने पे जो इसकी जो व्यर्थ गैस है वो बाहर निकल जाती है फिल्टर करने पे, और जो प्योर आपकी ऑक्सीजन होती है सिलेंडरों में द्रवित करके वेंटिलेटर तक या हॉस्पिटल तक पहुंचाई जाती है स्टैंड, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए स्टैंड में आपको बताता चलूँ कि कुछ हॉस्पिटल अभी भी ऐसे हैं जो प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन उनके पास है, और जो पेशेंट को उपचार यानी इलाज कर रहे हैं। अब देखिए उन हॉस्पिटल का एक दिन का, मैं अगर अभी कल की बात बताऊं, मैं न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि कुछ हॉस्पिटल जो मैं आपको बता रहा हूं कि जो पेशेंट का इलाज कर रहे हैं, यानी प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, तो उनका पर डे का खर्च उन्होंने बताया कि 60,000 से लेकर के 70,000, अब 60,000 से लेकर के 70,000, ये अब आप लोग ये सोच रहे होंगे स्टैंड कि देखिए 60 से 70,000 रुपये, 60 से 70,000 रुपये एक सामान्य व्यक्ति के लिए देना बेटा इम्पॉसिबल है। वैसे भी देखिए अपने देश में लॉकडाउन की स्थिति है, कोई काम नहीं चल रहा है, सारी एक्टिविटी बंद है स्टैंड, ठीक है। ऐसे में पब्लिक के पास तो वैसे ही पैसा नहीं है। अब ऐसे में अगर कोई ईश्वर ना करे कोई बीमार पड़ जाए, ठीक है, और हॉस्पिटल उसे डिमांड कर रहे हैं इस प्रकार की, क्या 60,000 रुपये आपके पास होंगे तो आपके पेशेंट को एक दिन की ऑक्सीजन दी जा सकती है स्टैंड, ठीक है। तो ऐसे में तो जो अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं स्टैंड, ठीक है, वो तो इसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो एक मध्यम वर्गीय जैसा हम और आप लोग हैं स्टैंड, ठीक है, तो आपको तो ये बहन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। तो ऐसे में अब मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहूँगा, ठीक है, कि ऐसे अस्पतालों पर जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अर्थात इतना महंगा ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो उन पर प्लीज़ उनके प्रति सख्त कार्रवाई की जाए, और इसको बिल्कुल इतने प्रॉपर मूल्यों में रखा जाए ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी अपना इलाज आसानी से करा सके स्टैंड, ठीक है। तो एक बार बताता चलूँ कि जो ऐसे हॉस्पिटल हैं बेटा, कि आप भी इनके पास क्या है, इस वीडियो को इतना शेयर करिए स्टैंड, ताकि ये हर इंसान तक पहुँचे, और इस पर ऐसे अस्पतालों के खिलाफ क्या हो, कठोर कार्रवाई हो जो इतना महंगा पे किसी पेशेंट से ले रहे हैं स्टैंड, ऐसे लोगों, वो भी ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में स्टैंड, ठीक है। तो स्टैंड
आई होप कि मेरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसलिए बेटा कोविड-19 का समय चल रहा है, मेरा आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि बिना वजह, ठीक है, बिल्कुल बाहर ना निकलें। फेस अगर आवश्यकता है बाहर जाने की तो बेटा फेस मास्क का यूज अवश्य करें स्टूडेंट, ठीक है। तो याद रखें बैलेंस भोजन लें, ठीक है, बैलेंस भोजन लेंगे और बैलेंस भोजन के ज़्यादा से ज़्यादा बेटा पानी भी पिएँ कि अपने बॉडी के अंदर, अपने शरीर की अगर बात करूँ तो लगभग 70% ऑक्सीजन ही होती है, 70% ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और आप बैलेंस खाना लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या रहेगी बेटा, आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। लेकिन अगर आप सही ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, बैलेंस फूड नहीं ले रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में हमेशा याद रखें बेटा खूब पानी पिएं, जितना पानी पिएंगे आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा में कमी नहीं आएगी, ठीक है। और खाने में आप ज़्यादा से ज़्यादा आयरन का यूज कीजिए, ठीक है, यानी हरी सब्जियों का यूज कीजिए, उसके अंदर पर्याप्त मात्रा में क्या होता है बेटा, आयरन होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि इस समय ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, हरी सब्जी खाएं स्टूडेंट, ठीक है, और नकारात्मक सोच से बचें, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपने माइंड के अंदर रखें स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि इस समय बुरा समय है और इस बार चाहेंगे तो ये बहुत जल्द ये समय बेटा गुजर जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये जानकारी आपको बेटा अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जो वीडियो मैंने बनाई है इसको बहुत दूर तक आप अपने दोस्तों के माध्यम से इसको शेयर कीजिए स्टूडेंट। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।